जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे कक्षा 12वीं विषय भूगोल चैप्टर 2 जिसका नाम है विश्व की जनसंख्या वितरण घनत्व तथा वृद्धि। इसका हम फुल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं जो कि आपके एनसीईआरटी बुक है उसके द्वारा आपको लाइन बाय लाइन थ्योरी कराएंगे। उसके बाद आपको सब्जेक्टिव कराएंगे, उसके बाद एमसीक्यू कराएंगे। ये तीनों के तीनों अगर आप चीज़ कर लेते हैं तो कोई भी चैप्टर आपके हाथ से जाने वाली नहीं है और उस चैप्टर से आप बहुत ही अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। अगर आपने चैप्टर 1 का इस प्रकार नहीं देखा वीडियो तो जाके जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो क्या कीजिए, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की आपको वीडियो मिलती रहेगी। और यहाँ पर देखिए परिचय ये आपको हम करा दिए हुए हैं। विश्व में जनसंख्या वितरण की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा ये सब हम आपको डिटेल में समझाए हुए हैं, जो कि सोच सकते हैं बहुत ही मज़ेदार तरीका से हम आपको समझाए हुए हैं। ये सब के सब आपको हम समझाए हैं, ठीक है। तो अगर नहीं देखें तो जाके देखिए, पहले वो वीडियो देखिए तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगी, ठीक है। चलिए अब हम चलते कहाँ से, यहाँ पर आर्थिक कारक से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मेरे दोस्त एक बात और समझ लीजिए कि अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं और आपको ऑल सब्जेक्ट नोट्स चाहिए, जैसे पीडीएफ, ऑब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, जो भी चाहिए आपको सब के सब चीज़ मिलेगा। सिर्फ आपको इस नंबर पे एक बार कांटेक्ट करना है, आपको इस नंबर पे मैसेज करना, थोड़ा सा चार्ज करके आप ले सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है, आर्थिक कारक। क्या लिखा है, आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। थोड़ा सा ये वीडियो बहुत ही लंबा हो सकता है। उससे पहले एक बात और समझिए मेरे दोस्त, अभी तक आपने चैप्टर 1, चैप्टर 2 का पार्ट 1 और चैप्टर 1 का एक ही पार्ट में पूरा का पूरा समाप्त कर दिए, प्लस उसमें सब्जेक्टिव, एमसीक्यू सब चीज़ करा दिए हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं, आपको इंटरेस्ट है अच्छा नंबर लाने का, तो वीडियो का आई बटन में हम दे देंगे वीडियो का लिंक, ठीक है, या तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नहीं तो पार्ट 1 नहीं समझ में आएगा। चलिए, खनिज पदार्थ की उपलब्धता, जिस प्रदेश में खनिज प्रचुर मात्रा में मिलती है। देखिए इसका कहने का अर्थ क्या है, खनिज मतलब कि लोहा लक्कर सब ये देखते हैं, ये सब क्या है, खनिज है। और जिस प्राचीर मात्रा में जिस जहाँ पर अधिक मिले, बहुत ज़्यादा मिले, तथा वहाँ औद्योगिक प्रकाश एवं खनन क्रिया के कारण जनसंख्या सघन हो जाता है। सघन मतलब आपको बताए हुए, अब विरल मतलब बताए हुए हैं। विरल मतलब क्या होता है, कम होता है। सघन मतलब क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये हम आपको पहले भी बताए हुए। जैसे मान लीजिए अगर आप रह रहे हैं बिहार में, ठीक है, और बिहार में क्या होगा, यहाँ पर सोना बहुत ज़्यादा मिलने लगे तो क्या होगा, वहाँ पर विकास होना स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पर खनन करने मतलब खनने की प्रक्रिया कुछ ज़्यादा ही होने लगेगा। जैसे में देखिए पश्चिमी यूरोप में कोयला, लोहा, तांबा, जास्ता आदि मिलने के कारण यहाँ सघन जनसंख्या वाले देश है, ठीक है, मतलब राज्य है, देश है, ये कह सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा अपने मन से नॉलेज लगा सकते हैं कि मान लीजिए जहाँ पर कोयला मिल रहा है वहाँ पर ज़्यादा कोयला महंगा मिलता है, लोहा भी बहुत महंगा मिलता है, तांबा भी बहुत महंगा मिलता है। ये सब आपको महंगा चीज़ मिलता है, और वहाँ पर जहाँ खोन मिलना स्टार्ट होगा वो खनिज पदार्थ के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नगरीकरण। क्या होता है नगरीकरण का अर्थ समझिए क्या होता है। नगरीकरण का अर्थ यह है कि ग्रामीण जनसंख्या जब नगरीय जीवन की ओर आकर्षित होता है तो उसे हम नगरीय जनसंख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, नगरीय कहते हैं, नगरीकरण कहते हैं, ये नगरीय जनसंख्या कहते हैं, ये भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी, भाई बहन, दोस्त या आपके चाचा चाची जो भी है वो क्या करते थे, पहले कृषि करते थे। क्या करते थे, कृषि। हम लिखते थे थोड़ा सा, कृषि करते थे। और आपको जब जन्म दिया, आप क्या करें, डेवलप करना चाहते, तो आप क्या चाहिए, इंटरनेट के माध्यम से कुछ अच्छा कार्य करें। तो क्या करें, ये शहर में ज़्यादा खासकर होता है। तो मतलब आप शहर जाके कुछ अच्छा कार्य करना चाहते, जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, ये सब कंपनी में आप काम करते हैं। तो मतलब क्या करें, ग्रामीण से जाके आप शहर की ओर प्रवेश करते हैं, आकर्षित होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, नगरीकरण कहते हैं, ठीक है। औद्योगिक किसे कहते हैं, औद्योगिकरण क्या होता है, औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी संख्या में रोजगार मिलती है। मतलब वहाँ पर क्या होता है, बड़ा बड़ा कार, ड्रम, मतलब बॉस उस सब रहता है, वहाँ पर बहुत ही बड़ा रोजगार मिलता है, जिसके कारण वह सघन जनसंख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, सघन जनसंख्या कहलाती है। जहाँ ड्राइवर, दुकानदार, ट्रैक्टर, शिक्षक, बैंक कर्मी तथा अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले लोगों को भी रोजगार प्राप्त होता है। मतलब इन सभी को प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए अब औद्योगिक नगर में जाए, जैसे आप गए दिल्ली, ठीक है, दिल्ली क्या है, मुंबई क्या है, औद्योगिक नगर है, ठीक है। और वहाँ पर आप क्या कीजिए, कोई दुकान में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या करें आप, या फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा। तो आप क्या कीजिएगा, बैंक कर्मी के पास से पैसा जमा कीजिएगा तो घर पे भेजिएगा। तो यही आप सबके पास क्या होता है, रोजगार उपलब्ध होता है। तो ये डिटेल आपको कम से कम अगर इतना बता देते हैं, मानव भूगोल के 5 आर्थिक या 3 आर्थिक उपाय बताए, तो
कम से कम आपको 5 नंबर मिलेगा मेरे दोस्त। कितने? 5 नंबर। अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है? सामाजिक एवं सांस्कृतिक कह रहा है। क्या है? सामाजिक एवं सांस्कृतिक कह रहे हैं सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। ठीक है। धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व रखने वाले क्षेत्र अधिक सघन बसे होते हैं। क्या होते हैं? धार्मिक। धार्मिक मतलब पूजा पाठ जो करता है। सांस्कृतिक मतलब कि नहीं कहता, कल्चर इसका बहुत ही अच्छा, बेस्ट है। इसका रहन सहन बहुत ही अच्छा है कि इस लड़की का रहन सहन बहुत अच्छा है भाई, इस तरह लड़का का रहन सहन बहुत ही अच्छा है, ये होता है। तो वहाँ पर क्या होता है? सघन बसे क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। जबकि सामाजिक व राजनीतिक अशांति रखने वाले क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व विरल हो जाते हैं। और जहाँ पर देखिए सामाजिक में और राजनीतिक, जहाँ पर मारपीट होता है, देखिए राजनीतिक में क्या होता है? हिंदू और मुस्लिम में वो क्या करते हैं? वो लड़ाते ही रहते हैं। तो ये क्या होगा? विरल होगा, मतलब कम जाएगा ना मेरे दोस्त। समझ रहे? अपने आप से दिमाग लगाइए। ठीक है। अब आप सब कमज़ोर अपने दिमाग के नहीं रहे, अब सब बहुत स्ट्रांग है। ठीक है। चलिए वही अब बात करें जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब जो है ना, ये पॉपुलेशन कैसे ग्रोथ कर रहा है, जनसंख्या कैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। जनसंख्या की यह वृद्धि धनात्मक है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव, दोनों ही हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक जगह है, जैसे बिहार हो गया, राइट। बिहार के हम ले लेते हैं, आप ले लीजिए मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सिवान, कोई भी जगह ले लीजिए, या सीतामढ़ी ले लीजिए, कोई भी जगह ले लीजिए। वहाँ पर क्या कीजिएगा? वहाँ पर 50 आदमी हैं, ठीक, 40 आदमी हैं, और यहाँ पर 40 में 4 और जन्म लेते, 44 हो गया। मतलब कि क्या हो रहा है? ये वृद्धि हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। और वहीं पर 40 है और में 4 कम गया, तो कितना बचा? 36 बचा। तो यहाँ पर क्या रहा? लेस हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। ठीक है। तो यही करा। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी, दोनों के दोनों हो सकते हैं। विश्व में जनसंख्या वृद्धि अस्थायी नहीं है, मतलब अस्थायी नहीं, अस्थायी है। ठीक है। विश्व में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण यह है कि मृत्यु दर से अधिक जन्म दर होता है। मतलब कि यहाँ पर अगर 50 आदमी मरते हैं ना, तो 50 के बदला में 75 आदमी जन्म लेता है। कितना लेता है? अगर 50 आदमी मरते हैं तो 100 आदमी जन्म लेते हैं। कितने? 100 आदमी से ऊपर जन्म लेते हैं मेरे दोस्त। क्योंकि 20 बूढ़ा मरता है तो 100 जवान जन्म लेते हैं, 100 इतना, तो ये समझिए 100,000 तक जन्म लेता है। तो यही कह रहा है कि विश्व में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण यह है कि मृत्यु से अधिक जन्म दर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे वर्ष 2001 में भारत की कुल जनसंख्या 102 करोड़ थी। कितनी थी? 102 करोड़। ये देखिए मेरे दोस्त, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया, इसे याद कर लीजिए। हम आपको कह रहे हैं याद कर लीजिए। कॉपी में आप नोट नहीं करते हैं तो कैसे होगा मेरे दोस्त? आपको टॉपर बनना है, इस चैनल के माध्यम से टॉपर बनना है तो बनना है आपको। ठीक है। चलिए हम आपको बार बार बोलते हैं, जितने बड़ी सपना देख जीवन में जितना बड़ा सपना देखोगे ना, उतना ही बड़ा मेहनत करना होगा बाबू। जितना चाहे उतना जी जान लगा लोगे और कहोगे नहीं हम करेंगे मेहनत, तो कभी भी नहीं होगा। चलिए वर्ष 2001 में भारत में कुल जनसंख्या 102 करोड़ थी। आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ष 2001 में भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी, तो 102 करोड़। वहीं पर बात करें जबकि 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ हो गई थी। कितनी? 121 करोड़। कितना फर्क है देखिए, वर्ष 2001 से 2011 तक वर्ष भारत में 18 करोड़ की वृद्धि हुई, 15% की वृद्धि होगी। कितनी? 15% की वृद्धि। देख रहे हैं ना, यहाँ पर 2 है 18, देख कैसे हो जाएगा ना, समझ रहे हैं ना? बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। आपको सबसे आसान भाषा में पढ़ाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, ऐसा कहीं हो सकता है? बताइए, हो सकता है? नहीं हो सकता। चलिए बात करते हैं यहाँ पर, ये आपके 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है मेरे दोस्त। कितने? 5 नंबर के। जनसंख्या परिवर्तन के घटक बताएं। जनसंख्या परिवर्तन के कॉम्पोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज, मतलब जो होती है ना जनसंख्या जो मतलब चेंज होता है, उसके बारे में बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है? जनसंख्या परिवर्तन के 3 कारक हैं। कितने? 3 कारक। 5 नंबर का है, याद रख लीजिएगा। याद रखिएगा तो 5 नंबर मिलेगा, नहीं याद रखिएगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या होता है? जन्म दर। यहाँ पर लिखा भी होगा, पहले क्या था? जन्म दर, उसके बाद मृत्यु दर, उसके बाद प्रवास। जन्म दर का संबंध महिला अथवा महिलाओं द्वारा सजीव जन्म में बच्चे की संख्या से होता है। महिलाओं से हो सकती है, जैसे देखने में पुरुष तो जन्म बच्चा तो नहीं दे सकता है, संभवतः आप जानते भी है, पुरुष बच्चा जन्म नहीं दे सकता है। तो दे सकता है तो कौन? महिला या महिलाओं के द्वारा सजीव जन्मे बच्चे की संख्या से होता है। प्रजननतः उस दर का मापन है जिसके द्वारा कोई जनसंख्या जन्मों द्वारा अपनी जनसंख्या में वृद्धि करती है, उसे जन्म दर कहते हैं। इसका सूत्र इस प्रकार है। देखिए अब इसका सूत्र किस प्रकार है? जन्म दर का क्या है? 1 वर्ष में जन्मे बच्चे की संख्या, 1 वर्ष में कितना बच्चा जन्म लिया है उसकी जनसंख्या बटे कुल जनसंख्या। 1 वर्ष में कितनी जनसंख्या जन्मी हो, और ऊपर में 100 से डिवाइड कर देना है। जैसे मान लीजिए 1 साल में 5,000
देखिए काई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 बच्चा जन्म लिया और कुल जनसंख्या कितना थी ये, तो उसमें आप डिवाइड कर दीजिएगा तो ये निकल जाएगा। ठीक है, ये आपके जन्म दर हो गए। वहीं पे बात करें मृत्यु दर के बारे में देख लीजिए। मृत्यु दर, विश्व में जो भी जीवधारी जन्म लेता है उसकी मृत्यु होना सत्य है। बिल्कुल जीवन में बिल्कुल सही बात बोला, ये 100% है। ये अपने आप पे घमंड कभी नहीं करना चाहिए कि हम जीवन में आए हैं, मतलब पृथ्वी पे आए तो अमर होके रहेंगे, हम जो चाहे वो नहीं। मेरे दोस्त ये बिल्कुल गलत सोच रहे। क्या कर रहा है, विश्व में जो भी जीवधारी मतलब जीव जिसके पास से, चाहे जानवर हो या आदमी, किसी को नहीं कर सकते, जन्म लेता है उसकी मृत्यु होना सत्य है। बिल्कुल ये 100% सही है। विश्व में जो भी जीवधारी सजीव जन्म लेते हैं परंतु जनांकी की दृष्टि से मृत्यु जनसंख्या के आकार में होने वाली कमी को इंगित करती है। इसका सूत्र इस प्रकार है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, मृत्यु दर का एक वर्ष में कुल मृतकों की संख्या बटे उसी प्रकार होगा उस वर्ष के मध्य में अनुपातित जनसंख्या बटे से डिवाइड 100 से गुना कर देंगे, ये सब आपको निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए आप आगे चलते हैं। यहाँ पर प्रवास, प्रवास का अर्थ यह है कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हैं उसे हम प्रवास कहते हैं। जैसे गांव से गांव, एक गांव से दूसरे गांव, गांव से नगर, एक गांव से दूसरे नगर, नगर से ग्राम तथा नगर से नगर की ओर हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप रह रहे हैं सीतामढ़ी, देखिए जैसे हम लिखते हैं कुछ सीतामढ़ी के जिला, ओह माय गॉड, अच्छा नाम है ना, मुजफ्फरपुर है। उसके बाद मुजफ्फरपुर, देखिए सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर गए तो ये नगर से नगर हो गया। वही बात करें, सॉरी नगर या कुछ हो सकता है, मान लीजिए अभी जिला ही मान लीजिए। ठीक है, वही मान लीजिए कोई गांव है, यहाँ से गांव से ये गांव गए तो ये परिवर्तन ही हो रहा है। ठीक है, लेकिन आपको देखिए कितना बताएं, ये आपको 5 नंबर मिलेगा तो मिलेगा। आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न में जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से, ये बता दीजिएगा, आपको 5 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। अब चलिए यहाँ पर आते हैं प्रवास के प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक क्या है। ठीक है तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रतिकर्ष कारक क्या होता है। किसी व्यक्ति को अपना मूल स्थान छोड़ने के लिए बाध्य करता है। जैसे मान लीजिए हम रह रहे बिहार में, ठीक है, और हमें दिल्ली बहुत पुकार रहा है, आजा आजा हीरो मेरे, ऐसे बोल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे जाना होगा, तो मुझे बाधा हो रहा है, मतलब कि उसमें मुझे यहाँ पर से जाना होगा, तुझे जाना ही होगा ओ मेरे सजा, ओ चलो यहाँ पर देखते क्या करा, किसी व्यक्ति को अपना मूल स्थान छोड़ने के लिए बाध्य करता है, उसे हम प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। मतलब कि वो जगह को छोड़ कर चला जाए। जैसे बेरोजगारी भी हो सकता है, जैसे बिहार में बेरोजगारी है और दिल्ली में अच्छा खासा है, तो वहाँ पर क्या करें, बिहार को छोड़कर हम बाहर दिल्ली जाएंगे ना, बहुत अच्छा। रहन सहन के निम्न दशा है, मतलब कि यहाँ से अच्छा वहाँ पर है। प्रतिकूल जलवायु, मतलब कि अच्छा है। प्राकृतिक आपदाएं, बीमारियां तथा सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, ये सब के कारण हम क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में फिर समझिए, बिहार है, बिहार में क्या है, बेरोजगारी है, रहन सहन की निम्न दशा है, मतलब कि वहाँ पर एडवांस नहीं है, एडवांस नहीं है। प्रतिकूल जलवायु, वहाँ के वायु जल है वो अच्छा नहीं है, मतलब कभी भी आ जाता है पानी होती। आपदा प्रबंधन की बात करें तो वहाँ पर कभी भी पानी होने के बाहर हो आ जाता है। बीमारी की बात करें, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन है, ये सब कुछ कारण है। ठीक है, उसके बाद बात करें आकर्षक कारक, किसी व्यक्ति को उद्गम स्थान की तुलना में गंतव्य स्थान पर बसने के लिए अधिक आकर्षित करते हैं। जैसे काम के बेहतर अवसर, अब देख लीजिए कोई काम के अवसर बहुत ही अच्छा भी अवसर, तो वहाँ पर रहेंगे। रहन सहन की अच्छी दशा है, शांति व अस्थायित्व, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा तथा अनुकूल जलवायु, ये सब रहेगा तो वहीं पर आकर्षक रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ हुआ। आगे चले, ये भी अगर लिखिएगा तो 2 नंबर, कभी कभी 5 नंबर भी पूछ लेता है। ठीक है, चलिए आप बात करते हैं, ये आपके और है जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ क्या है, ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या है, ट्रेंड्स ऑफ, नहीं सुनते कि ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्या करें, पृथ्वी पर 600 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या है। कितने, 600 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या। हम तो आपको पहले बताए थे कितना, 672 करोड़ बताए थे ना उस टाइम पूरे पृथ्वी पर। इस आकार तक पहुँचने में कितने शताब्दी लग गए। आरंभिक काल में विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी। कृषि का उदय लगभग 8,000 से 12,000 वर्ष पूर्व हुआ।
मतलब जो कृषि का जो आविष्कार खोज वोज हुआ वो कब से हुआ, 8,000 ईसा पूर्व से 12,000 वर्ष के पूर्व में हुआ था। उस समय 80 लाख जनसंख्या थी। कितनी थी, 80 लाख जनसंख्या थी। लेकिन 1750 के दशक 17वीं शताब्दी में व्यापार का उदय हुआ और उस समय 55 करोड़ जनसंख्या थी। कितनी जनसंख्या थी, 55 करोड़। अभी कितनी जनसंख्या है, 600 करोड़। सोच सकते हैं मेरे दोस्त, इतना बड़ा जनसंख्या कितना है, आप सोच लीजिए कितना है, 600 करोड़। यहाँ पर 55 है, मतलब कि घटा दीजिए कितना होगा, फटाफट बताइए कितना होगा, फटाफट कमेंट करके बताइए कितना होगा मेरे दोस्त। जीरो में से 5 गया तो कितना होगा, 5। ये कितना, 9, तो 4, ये हो गया 5। मतलब कि इतना आपके 545 करोड़ जनसंख्या बढ़ गया। कब से, 1970 के दशक से लेके। आपसे पूछा जा सकता है कि 1970 के दशक में कितनी जनसंख्या थी, तो 55 करोड़ थी। और ये कौन सी, 16वीं से 17वीं शताब्दी थी। ठीक है, चलिए कृषि का आविष्कार कब हुआ था, तो 8,000 से ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, यहाँ पर देख सकते, थोड़ा सा हम आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखिए, यह क्या औद्योगिक क्रांति है 1960 से वर्तमान तक। अब देखिए कृषि का विकास एवं विस्तार 50 लाख तो हुआ था, और फिर 25 करोड़ हो गया, 50 करोड़ हो गया, 100 करोड़ हो गया, 200 करोड़ हो गया। यहाँ पर परिवहन का भी खोज होने लगा, उसके बाद औद्योगिक हो गया, उसके कंप्यूटर का भी हो गया। ये सब धीरे धीरे होना स्टार्ट हो गया। और देखिए यहाँ पर 2011 दिख रहा होगा, थोड़ा सा हम लंबा करते हैं, 2011 दिख रहा है ना, ये जनसंख्या बढ़ रहा है। ये समय पीछे का था और ये था आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे देखिए 1960 के दशक में, 1960 के दशक में कितना था, 50 करोड़ था। हम आपको 55 करोड़ बताए थे ना, 1750 के दशक में कितने थे, 55 करोड़ थे। ठीक है, और ये 1960 के दशक में बोला कितना, 50 करोड़ थे। ठीक है, वहीं अब बात करें क्या कर रहा है, 1855 में कितना था, 100 करोड़ हो गया। कितना, 100 करोड़। 1930 में कितना है, तो 200 करोड़ है। 1975 में कितना है, तो 400 करोड़ हो गया। देख सकते हैं पूरे विश्व के बात बोला जा रहा है। और वहीं पर बात करें 2011 में, तो अभी कितना है, 700 करोड़ वैश्वीकरण बन गया, कि वो ऐसा बहुत ही बड़ा विकसित साली बन गया हुआ है। तो ये कुछ कारण थे, हम आपको सोचे कि आपको दिखा दें, थोड़ा सा समझ में आया होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। ठीक है, चलिए विश्व जनसंख्या के 2 गुना होने की अवधि, मतलब 2 गुना जो है, डबलिंग टाइम ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। मानव जनसंख्या को प्रारंभिक 1 करोड़ होने में 10 लाख से अधिक वर्ष लग गए। मतलब 1 करोड़ होने में 10 लाख से भी अधिक समय लग गया, लेकिन 5-6 अरब होने में मात्र 12 वर्ष लगे। आप सोच सकते हैं कि 1 करोड़ पहुंचने में कितना, 1 करोड़ पहुंचने में 10 लाख से अधिक समय लगे, लेकिन 5 से 6 अरब पहुंचने में कितने, मात्र 12 वर्ष लगे थे। कितना कम है, सोच सकते हैं ना। चलिए, विकसित देश विकासशील देशों की तुलना में अपनी जनसंख्या 2 गुना करने में अधिक समय ले रही है। मतलब विकसित जो है ना, वह विकासशील देशों में जनसंख्या 2 गुना करने में बहुत समय ले रही है। ठीक है, तो ये कुछ कारण थे, थोड़ा सा और होगा, बस अब थोड़ा सा और में निपटा देंगे। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त, क्योंकि आपको हम जितना आसान भाषा में समझा रहे हैं कि समझिए मत। देखते हैं टाइम, अभी टाइम बहुत ज़्यादा है, 25-30 मिनट तक चलेगा लास्ट। चलिए, जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रतिरूप। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या वृद्धि की तुलना की जा सकती है। क्या कर सकती है, तुलना की जा सकती है, विभिन्न मतलब कि भागों में बट रही है, इसकी तुलना की जा सकती है। विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या कम है। क्या है, ये तो हम आपको अभी जस्ट बताए थे, ये भी है। विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या कम, ये इसका कम है, इसका ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ बात की जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज, मतलब कि जो पड़ता है प्रभाव उसके बारे में। तो विश्व में जनसंख्या वृद्धि एक प्रकार की समस्या है। क्या है, विश्व में जनसंख्या वृद्धि एक प्रकार की क्या है, समस्या है, क्योंकि बढ़ना भी ज़्यादा नहीं चाहिए ना मेरे दोस्त। ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ज़्यादा चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, और ये धीरे धीरे कम हो जाएगा तो जल्दी दुनिया ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए कहता हम दो हमारे दो, राइट। देखते हैं कभी कभी हम दो हमारे दो, ये कभी पढ़े, कभी तीव्र गति से वृद्धि होती है तो कभी तीव्र गति से धीमी हो जाती है। मतलब कभी फटक दौर यहाँ से फटा तो ऊपर चल गया और फिर धड़ाक दर नीचे गिर गया। ठीक है, ये होता है तीव्र गति से नीचे जाना, तीव्र गति से ऊपर आना। ठीक है, जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत जो हमारे दिए नोएस्टी ने दिए। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा, आपको याद सकता है। ठीक है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, तो यहाँ पर कह रहा है डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन थ्योरी। ठीक है, तो इसका जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र में
जनसंख्या परिवर्तन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? जनसंख्या परिवर्तन के लिए किया जाता है। जननांगीय संक्रमण सिद्धांत हमें यह बताता है कि कैसे समाज में ग्रामीण अशिक्षित खेतीहारी से उन्नति करके नगरीय की ओर उन्नति करती है। देखिए, कोई आदमी है, वो आपके पिताजी है या आप ही है, आपके पास 1 बीघा ज़मीन है, 2 बीघा ज़मीन है, तो 2 बीघा हुआ था मतलब 40 कट्ठा हो गया। तो वो कृषि कर करके आप क्या कर रहे हैं? विकास करे, खेती करे, अशिक्षित होके अब क्या करें? नगरीय की ओर जा रहे हैं, मतलब बहुत ही अच्छा खासा पोजीशन पूछे, तो उसे हम क्या कहते हैं? जननांगीय संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। चलिए, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, खेतीहारी, ग्रामीण, खेतीहर एवं अशिक्षित, यहाँ पर जन्म दर हुआ उच्च, जन्म दर व उच्च मृत्यु दर वहाँ पर ज़्यादा होता है। क्योंकि देखिए, मृत्यु दर क्यों होगा? क्योंकि उसे अच्छा हॉस्पिटल नहीं मिल पाएगा, कोई सांप वगैरह वगैरह काट लेगा तो मर जाएगा। वहाँ पर जन्म दर भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एक लेडीज़ के मतलब कि एक महिला के पास कम से कम 4 बच्चे होते हैं, 5 बच्चे होते हैं, 7 बच्चे, हम देखिए 8 बच्चे। और देखिए, मुस्लिम में तो और ज़्यादा होता है, ठीक है। हिंदू में तो थोड़ा सा कम, 5 तक देखते हैं। अभी तो वर्तमान में भी जो चल रहा है 2023-24 में अकॉर्डिंग, 2022 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर चल रहा है कितना? मतलब 2 से 3 रख रहा है, बहुत 2 से 3 बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी, ठीक है। एक लड़का एक लड़की ज़्यादा रख, तो वही करा था। यहाँ से खेतीहारी के बढ़ के यहाँ पर जननांगीय के संक्रमण के रूप बताया गया। तो यहाँ से ग्रामीण से क्या कर रहा है? नगरीय। खेतीहारी से औद्योगिक में बदल गया, जैसे मशीन वशीन हो गया। एवं साक्षर से था, अशिक्षित था, साक्षर मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति बन गया, ठीक है। वही में बात करें उच्च जन्म दर, तो मतलब निम्न जन्म दर होने लगा, मतलब बहुत ही कम जन्म देने लगा। मृत्यु दर ज़्यादा था, तो वहाँ पर भी कम कर दिया गया। तो ये कुछ कारण थे। आपको ये समझ में, हमें 100% उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया मेरे दोस्त? एक बात और बताइएगा, अगर समझ में आया तो लाइक करके बताइए। समझ में आया है तो लाइक करके बताइए। समझ में आ गया ना? चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पे क्या है? उच्च उतार चढ़ाव, अवस्था ए, अवस्था बी, अवस्था 3, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जन्म दर, मृत्यु देश, बांग्लादेश, वनों के आदिवासी, ये सब आपको समय समय के हिसाब से समझना पड़ेगा। थोड़ा सा अलग विषयता है, बट इसे छोड़ देते क्या। देखिए, जन्म दर दिखाई दे रहा है, जन्म दर विस्तृत होती है, निम्न उतार चढ़ाव होता है। मतलब कि यहाँ देखिए, यहाँ से चढ़ेगा फिर यहाँ से नीचे आएगा। मृत्यु दर के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। श्रीलंका, कन्या हो गया, समय के अनुसार से हो गया, कनाडा, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सब धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। अब ये आपका लास्ट शायद है, लास्ट है, हाँ। क्या करा है? जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, मतलब कि देखिए, इसे रोकने का क्या कारण है। तो सबसे पहले हम अपने मन से बताते हैं। तो एक लेडीज़ को, एक महिला को कम से कम 2 से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर संभवतः अगर ज़्यादा चांस है तो 3 से ज़्यादा बहुत हद से ज़्यादा है। अगर इसे रोकने का उपाय है तो ज़्यादा, खास करके एक ही पे बहुत आदमी कर लेता है, बस इसे बंद कर देता है, इसके बाद नहीं। बट बहुत तो क्या कहे, उसको तो ढेरे लगा देता है। चलिए, जनसंख्या परिवर्तन का कारण यह है कि अपने परिवार में जनसंख्या की वृद्धि होने से रोकना चाहिए। बिल्कुल, अपने परिवार में ही रोकिएगा ना। आप दूसरे के महिला के साथ आप छेड़छाड़ी तो नहीं कर सकते ना, तो मार भी खाइएगा, ये काम मत कीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ पर हो सकता है। तो ये क्या कर रहा है? जनसंख्या परिवर्तन का कारण यह है कि अपने परिवार में जनसंख्या की वृद्धि होने से रोकना चाहिए। बिल्कुल रोकना ही चाहिए, क्योंकि ये जो होता है ना, उसे रोक के ही रखा जा सकता है, क्योंकि इसी तो अपने मन से नहीं है। मुस्लिम में भी ऐसे फॉलो करना चाहिए। तथा महिलाओं को स्वस्थ जीवन जीना चाहिए। अगर महिलाओं का अगर 1 से 2 या लड़का या लड़की हो, वो अगर होगा तो ये जीवन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर उसके पास 5-6 रहेगा तो ये आते थे जब 40-60 के होंगे तो उसकी एज लिमिट बहुत ख़राब हो जाएगी, उसके चेहरे भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत में यह कहा है कि आने वाले समय में व्यक्ति, बीमारी, अकाल तथा युद्ध द्वारा अचानक गिराहट होगी, मतलब इन सब के द्वारा ये मर जाएंगे। तो ये कुछ कारण थे मेरे दोस्त। एक बात और बताते हैं, अगर आपको बहुत ही बेस्ट नंबर लाना है, 450+ लाना है मेरे दोस्त, आपको लाना है कि नहीं? 100% बोलिए, कस के बोलिए, लाएंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, सभी स्टूडेंट बोलेंगे सर मुझे 400+ लाना है। तो उसके लिए क्या कीजिए मेरे दोस्त, आपको ज्योग्राफी का चैप्टर 1, चैप्टर 2, ठीक है, ये चैप्टर 1 का आपको जिसमें सब्जेक्टिव का जो आप देखें अभी स्क्रीन पे, वो आपका एक्सप्लेनेशन हो गया, जिसका लिंक हम आपको आई बटन में या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस प्रकार वीडियो मिलेगा, ज्योग्राफी चैप्टर वाइज
प्लेलिस्ट ऐसे मिलेगा। तो वहाँ से आप जाके क्लिक कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, मतलब कि नोट्स वोट्स वगैरह वगैरह सभी चीज़ चाहिए, तो ज़्यादा नहीं, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, थोड़ा सा चार्ज लगेगा, बस आपको मिल जाएगा। इतना यूट्यूब से, पूरे यूट्यूब पर से करें कि आपको कहीं भी इतना से कम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक बार कांटेक्ट कीजिए। टेलीग्राम पे आपको खाली ऑब्जेक्टिव मिलेगा, तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। और नोट्स वोट्स बात चाहिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, तो आपको पेड करना पड़ेगा, पेड कोर्स लेना पड़ेगा। ठीक है, बाकी ऑब्जेक्टिव के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक हम आपको आई बटन वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दिए। और आप अगर 10th क्लास के बारे में जानना चाहते हैं ताकि भाई बने, तो उससे ज़रूर बताइएगा RDX सेल्फ स्टडी के बारे में। ठीक है, 10th क्लास का है RDX सेल्फ स्टडी। मिलते हैं सब्जेक्टिव के साथ, अभी के लिए बाय बाय। प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा वीडियो। आपका प्यार भरा कमेंट बहुत मज़ा आता है पढ़ते हैं तो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।